तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सारे ही ब्रांड की तरफ से आने वाले फ्लैगशिप को लिया और उन सब का ना बैटरी ड्रेन टेस्ट करा और हमारे सामने काफी शॉकिंग रिजल्ट निकल कर आए हैं, क्योंकि काफी सारे लोग ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी की तरफ जाना प्रीफर करते हैं क्योंकि वहां पर अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। तो क्या ये रियलिटी है? आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। हमारे पास है यहाँ पर आईफोन 17 प्रो मैक्स, दूसरा सैमसंग S25 अल्ट्रा, तीसरा गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल, फाइंड X9 प्रो जिसके पास सबसे बड़ी बैटरी मिलती है 7500 mAh की, इसके बाद Vivo X300 प्रो, OnePlus 15, iQOO 15 एंड iPhone 17। अब काफी सारे मेरे भाई बोलेंगे iPhone 17 को रखने की क्या जरूरत थी, तो ये iQOO और OnePlus का कॉम्पिटिटर है जिसकी वजह से हमने इसे एक कोने में छिपा कर रख दिया। अब यहां पर अगर आप सारे ही फोन में बैटरी कैपेसिटी देखोगे तो आईफोन 17 के पास सबसे छोटी बैटरी मिलती है 3652 mAh की, एंड सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला फोन है यहाँ पर Oppo Find X9 Pro पूरे 7500 mAh कैपेसिटी बैटरी के साथ। तो क्या ये सबसे देर तक टिक पाएगा? आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। अब टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने सारे फोन को 100% चार्ज करके फुल ब्राइटनेस करी, ऑटो रिफ्रेश रेट पर लगाया। यहाँ पर हमने सभी के रेजोल्यूशन भी फुल कर दिए थे क्योंकि आईफोन के अंदर आप रेजोल्यूशन नहीं छेड़ सकते, तो हमने सभी के फुल कर दिए ताकि जो टेस्टिंग है वो हमारी फेयर हो। बाकी हमने जो वॉल्यूम है वो भी 100% पर रखी सारी फोनों की। अब सबसे पहले हमने 1 घंटे यूट्यूब पर प्लेबैक करा वीडियो का नॉन HDR और ये 2K रेजोल्यूशन पर हमने प्लेबैक करा सारे ही फोनों के अंदर, जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक OnePlus और Oppo का फोन सबसे ज्यादा ब्राइट था। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम करी सैमसंग के S25 अल्ट्रा ने, पूरे 1 घंटे के अंदर इसने 13% बैटरी कंज्यूम करी। और सबसे ज्यादा जो बची हुई बैटरी थी वो Vivo के फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिली इस 1 घंटे की टेस्टिंग के अंदर, जो मेरे लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि Find X9 Pro के पास सबसे बड़ी बैटरी है बट फिर भी Vivo का फोन कम बैटरी कंज्यूम कर रहा था। अब इसके बाद हमने HDR कंटेंट प्लेबैक करा 1 घंटे फिर से, यहाँ पर फिर से हमने 2K में ही प्लेबैक करा एंड इसके अंदर हमने देखा जो ब्राइटनेस है उसके अंदर भाई iQOO काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहा था। एंड ये चीज मैंने पहले ही बताई थी कि iQOO ने अपनी ब्राइटनेस को काफी ज्यादा इंप्रूव करा है एंड ऑन पेपर भी अगर आप पीक ब्राइटनेस देखोगे तो इसके पास सबसे ज्यादा मिलती है और ये चीज हमें इस टेस्टिंग के अंदर देखने के लिए मिली भी है। अब बैटरी इतनी तेजी से किसी के अंदर नहीं गिर रही थी तो हमने सोचा क्यों ना सभी का एक 3D मार्क टेस्ट रन करा लिया जाए। 4K स्ट्रेस टेस्ट था, ये 20 मिनट का होता है एंड सभी के अंदर टेस्टिंग में हमें देखने के लिए मिला कि सबसे ज्यादा ब्राइट पूरी टेस्टिंग के अंदर OnePlus था एंड यहां पर इसका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से सबसे ज्यादा था अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस और स्कोर भी इसके काफी ज्यादा बढ़िया निकल कर आए। बाकी यहां पर दूसरे नंबर पर जो सबसे अच्छे स्कोर थे वो iQOO के थे, बट यहां पर iQOO ने अपनी ब्राइटनेस थोड़ी कंट्रोल करी थी हीट मैनेज करने के लिए, तो यहां पर ये था। बाकी यहां पर बैटरी कंजप्शन की बात करी जाए इस टेस्ट के बाद जो अपना iPhone 17 सबसे पीछे बैठा हुआ था ना, उसने अपनी बैटरी को सबसे तेजी से ड्रॉप करा। यहां पर इसकी जो बैटरी थी वो सिर्फ 60% रह गई। उसके बाद S25 अल्ट्रा दूसरे नंबर पर सबसे वीक परफॉर्म कर रहा था बैटरी टेस्टिंग में एंड यहां पर सबसे ज्यादा क्रेजी अभी भी जो परफॉर्म कर रहा था 2 घंटे 38 मिनट के बाद वो Vivo का X300 Pro ही था क्योंकि इसके पास 75% बैटरी अभी भी बची हुई थी। अब इसके बाद हमने सारी फोन के अंदर 3D मार्क के अंदर एक स्टील नोमैड नाम का टेस्ट है जिसमें 20 लूप्स रन होते हैं, वो रन कराया एंड यहां पर अगेन जो निकल कर आया वो थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि iPhone 17 के पास जो बैटरी थी वो सिर्फ 51% बची, दूसरे नंबर पर S25 था जिसमें 54% बैटरी बची थी। तो ये दोनों फोन काफी ज्यादा टक्कर पर चल रहे थे और एंड में हमारे लिए इसलिए शॉकिंग था क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा बैटरी बच रही थी Vivo के अंदर, लेकिन इस टेस्ट के बाद Oppo 1% बैटरी से आगे निकल गया। Oppo के पास 69% बैटरी बची थी तो X300 Pro के पास 68% बैटरी। अब इस सब के बाद हमने सोचा जैसे हम गाने वगैरह सुनते हैं जिम वगैरह के अंदर, उसके अंदर कौन बैटरी सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो हमने यहाँ पर YouTube म्यूजिक पर 1 घंटे म्यूजिक प्ले कराया सारी फोनों के अंदर एंड यहाँ पर 1 घंटे प्लेबैक के बाद अगेन जो रिजल्ट थे वो लगभग सिमिलर ही थे। यहाँ पर जो iPhone 17 है उसके पास सबसे कम बैटरी बची थी और सबसे ज्यादा बैटरी बची थी अपने Find X9 Pro के पास, और यहाँ पर डिफरेंस जो है Oppo और Vivo के फोन के अंदर अब बढ़ता जा रहा था। अब इसके बाद हमने सोचा क्यों ना 1 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाए, वो भी 4K 60 FPS के अंदर, क्योंकि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो फोन की 3 चीजों पर स्ट्रेस पड़ता है, डिस्प्ले, कैमरा और प्रोसेसर, जिसके बाद थोड़ा फोन तेजी से बैटरी कंज्यूम करने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर Vivo और Oppo जैसे ब्रांडों ने एक ट्रिक अपना ली है। यहाँ पर Vivo और iQOO के फोन के अंदर 2 मिनट बाद फोन स्टैंड बाय पर लग जाता है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन डिस्प्ले पूरी ब्लैक हो जाती है जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन डिस्प्ले की काफी कम हो जाती है। और सेम चीज होती है OnePlus और Oppo के फोन के अंदर 5 मिनट बाद इसकी डिस्प्ले भी थोड़ी डार्क हो जाती है जिसकी वजह से डिस्प्ले की बैटरी कंजप्शन यहाँ पर भी बच जाती है। और ये चीज हमें ओवरऑल देखने के लिए मिला क्योंकि जिन फोनों ने ये चीज नहीं करी थी उनकी बैटरी कंज्यूम काफी ज्यादा तेजी से हुई थी। अब यहां पर मैं अगर बात करूं 1 घंटे बाद iPhone 17 का बैटरी स्टेटस था 19% पर, S25 अल्ट्रा का था 18% पर, गूगल पिक्सल 26% पर आ गया था और प्रो मैक्स 28% पर था।
वहीं पर जो ओप्पो और वीवो इवन इनके सब ब्रांड आइको और वन प्लस जैसे काफी कम बैटरी कंज्यूम कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर अगर हीटिंग की बात करी जाए तो वीवो और ओप्पो का फोन काफी ज्यादा हीट हो रहे थे, 46 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर गया था। एंड यहाँ पर सबसे कम जो हीट था वो आईफोन 17 का था, 36 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसने अपनी ब्राइटनेस खतरनाक तरीके से ड्रॉप कर ली थी। एंड यहाँ पर अभी भी जो बैटरी स्टेटस था वो फाइंड X9 Pro का सबसे टॉप पर चल रहा था। अब 5 घंटे टेस्टिंग के बाद हमने सभी फोनों के अंदर रील चलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, अगर आप बैटरी यूजेज में जाके देखोगे तो वहां पर इंस्टाग्राम भी काफी अच्छी खासी बैटरी कंज्यूम करता है। इस वजह से हमने 1 घंटे इन सभी के अंदर रील प्ले करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर 5 आवर्स 47 मिनट बाद हमें एक पॉपअप मिलता है कि आईफोन की जो बैटरी है वो 10% से नीचे चली गई। वो सिर्फ आईफोन नहीं है, यहाँ पर सैमसंग का भी जो बैटरी स्टेटस था वो 10% से नीचे जा चुका था। सैमसंग S25 अल्ट्रा 9% पर आ गया था, आईफोन 17 8% पर। और यहाँ पर पूरे 6 घंटे कंप्लीट होने के बाद आईफोन 17 के पास बैटरी बची थी सिर्फ 4% की, S25 अल्ट्रा के पास बैटरी बची थी 5% की। बाकी यहाँ पर अभी भी जो सबसे ज्यादा बैटरी थी वो फाइंड X9 Pro के पास ही थी, यहाँ पर 6 घंटे की टेस्टिंग के बाद भी। अब हमने इसके बाद 1 घंटे फिर से शॉर्ट्स चलाना स्टार्ट कर दिया सभी फोनों के अंदर। और अब यहाँ पर 6 घंटे 15 मिनट कंप्लीट होते ही हमारे आईफोन 17 ने हमसे विदाई ले ली, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल उड़ चुकी थी। मतलब आईफोन 17 पूरा डेड हो चुका था। और मैंने यहाँ पर एक कमाल की चीज ये देखी, पहले सैमसंग को हम ट्रोल करते थे क्योंकि इसकी 5% बैटरी आते ही ये काफी तेजी से बैटरी गिरा लेता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि सैमसंग ने एकदम डाउन कर ली जैसे ये पहला करता था, 5% पर आकर डायरेक्ट 0 हो जाता था। यहाँ पर इस बार भाई आईफोन काफी तेजी से ड्रेन हुआ। इसने हमें बैटरी बैकअप दिया 6 घंटे 15 मिनट का। एंड यहाँ पर 6 घंटे 17 मिनट के बाद हमने देखा कि सैमसंग के पास सिर्फ 2% बैटरी बची थी। एंड सैमसंग ने भी हमसे विदाई ले ली शॉर्ट्स देखते देखते 6 घंटे 23 मिनट के बाद। तो S25 अल्ट्रा का बैटरी बैकअप हमें दूसरे नंबर पर सबसे वीक मिला हमारी टेस्टिंग के अंदर। अब यहाँ पर नेक्स्ट बच रहा था पिक्सल, जिसके पास बैटरी थी सिर्फ 9% की। एंड यहाँ पर फाइंड X9 Pro के पास सबसे ज्यादा बैटरी थी। इवन यहाँ पर फाइंड X9 Pro को जो टक्कर है वो OnePlus देना स्टार्ट कर चुका था। OnePlus 15 के पास 30% बैटरी बची हुई थी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हर एक ब्रांड ने अलग तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। जैसे हमने देखा वीवो के पास कम बैटरी कैपेसिटी है, बट उसके बाद भी स्टार्टिंग में इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे 60% के आसपास सारे ही फोन आए, उसके बाद हमने देखा कि OnePlus और ओप्पो जैसे फोन काफी अच्छी तरीके से रुके हुए थे। यहाँ पर वीवो ने अब बैटरी थोड़ा तेजी से ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी हुई है कि ये इनिशियली इतनी तेजी से तो बैटरी ड्रॉप ना करे, लेकिन 60% के बाद हमें तेजी से यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि जो पिक्सल है वो 7 घंटे 10 मिनट के बाद डेड हो गया। तो पिक्सल ने भी हमसे यहाँ पर विदाई ले ली अपनी बैटरी को बाय बाय करते हुए। लेकिन अच्छी बात यह कि पिक्सल ने लास्ट जनरेशन से अपने कैमरा इंप्रूव करे, इवन बैटरी भी इंप्रूव करी है, क्योंकि 9 Pro XL मैंने पर्सनली यूज करा है। सैमसंग के S25 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा से काफी वीक वहां पर बैटरी बैकअप था, लेकिन अभी इनका बैटरी बैकअप देखा जाए तो हमारी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग S25 अल्ट्रा से काफी अच्छा देखने के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पर ये चलता है पूरे 7 घंटे 10 मिनट। अब हमने इसके बाद भाई Antutu टेस्ट रन कराया सभी फोनों के अंदर, ताकि बैटरी हम और तेजी से ड्रेन कर पाए। और यहाँ पर आईफोन 17 Pro Max इसके 4 मिनट बाद ही हमसे विदाई ले गया, इन्होंने बाय बाय करा। तो आईफोन 17 Pro Max को इस बार पूरा टक्कर दे रहा भाई अपना पिक्सल। यहाँ पर सिर्फ 4 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिला हमारी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर टेस्टिंग को हमने इक्वल करने के लिए सारे फोनों को फ्लाइट मोड पे रखा और सेम वाईफाई से कनेक्ट भी करके रखा। उसके बाद यहाँ पर हमारी टेस्टिंग के अंदर इस बार आईफोन और पिक्सल का बैटरी बैकअप लगभग सिमिलर निकल कर आया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये, जो सारे बड़े बड़े ब्रांड थे वो तो सब फीके हो चुके थे बैटरी के मामले में, लेकिन अभी भी जो चाइनीज ब्रांड थे जैसे ओप्पो OnePlus दोनों सब ब्रांड भाई भाई हैं। यहाँ पर आईकू वीवो जो अगेन भाई भाई ब्रांड हैं, ये अभी भी टिके हुए थे हमारी टेस्टिंग के अंदर। लेकिन एक चीज सिमिलर थी सब ब्रांड्स के अंदर, आईकू और वीवो का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस गया था Antutu के अंदर, और OnePlus और ओप्पो का 48 डिग्री सेल्सियस गया था, क्योंकि अपनी ब्राइटनेस काफी ज्यादा रख रहे थे। तो यहाँ पर ये स्टेटस था। इसके बाद 7 घंटे 24 मिनट कंप्लीट हो गए और Antutu के बाद में जो बैटरी स्टेटस निकल कर आया, फाइंड का 15% पर था, वीवो का 10% पर, OnePlus 13% और आईकू 7% पर था। एंड यहाँ पर आईकू सबसे ज्यादा ब्राइट देखने के लिए मिल रहा था इस टेस्टिंग के अंदर। अब इसके बाद Geekbench टेस्ट रन कराया हमने चारों ही फोनों के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि ओप्पो की जो ब्राइटनेस थी वो काफी ज्यादा कम थी, वीवो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइट था टेस्टिंग के अंदर। एंड इसके अंदर भी टेस्ट के बाद हमने जो बैटरी स्टेटस नोट करा, वहां पर अगेन ओप्पो 12% पर था, वीवो सिर्फ 5% पर बचा, OnePlus 10% पर था जो काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड यहाँ पर आईकू 3% पर था सिर्फ। तो यहाँ पर आईकू की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो वीवो से थोड़ी सी वीक लगी है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी
कैपेसिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पर 7 घंटे 35 मिनट हो चुके थे, जिसके बाद हमने नेटफ्लिक्स स्टार्ट करा, सभी के अंदर HDR कंटेंट लगाया। अब काफी बार ऐसा होता है HDR में अगर आप कंटेंट स्ट्रीम करने जाओ तो कुछ फोन हिट नहीं करते, तो हमने फिर से एक दूसरी वेब सीरीज चालू करी, एलाइस इन बॉर्डरलैंड। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, काफी कमाल किया, और अगर देखिए तो कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। अब उसके अंदर सभी काफी अच्छे तरीके से अपनी ब्राइटनेस को हिट कर रहे थे, HDR के अंदर अपनी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस पर थे। एंड यहाँ पर 8 घंटे क्रॉस होते ही हमने देखा कि iQOO के पास सिर्फ 1% बैटरी बची हुई थी। बट यहाँ पर कमाल की बात अगर आप देखोगे, 7 घंटे 35 मिनट पर iQOO के पास जो बैटरी थी वो थी भाई 3% की, और इसने अभी भी करीब करीब आधे घंटे हमें बैटरी बैकअप दे दिया, और उसके बाद भी iQOO के पास सिर्फ 1% बैटरी बची है, जो काफी ज्यादा क्रेजी, मतलब 2% पर इसने आधा घंटा निकाल दिया, वो भी कंटेंट देखते हुए। और वहीं पर सेम टाइम पर बाकी के फोन 4 से 5% बैटरी कंज्यूम कर चुके थे। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि iQOO के पास सैमसंग का लेटेस्ट M14 पैनल है, जिसकी बैटरी कंजप्शन काफी कम बताई जाती है। हो सकता है उस वजह से इसने 2% पर आधा घंटा हमें कंटेंट दिखाते हुए निकाल दिया हो। अब 8 घंटे 30 मिनट बाद iQOO के अंदर एक प्रॉम्प्ट आता है, एक्सटेंडेड मोड इनेबल हो जाता है इसके अंदर। ये iQOO और Vivo दोनों के पास होता है अगर आपके फोन के अंदर बैटरी 1% से नीचे जाती है। इसके अंदर आप और कुछ नहीं कर सकते, बस आप कॉल कर सकते हो 4 से 5 मिनट की, जो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो वहां पर काफी काम की चीज है। अब कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ कॉल कर सकते हो, तो इसे हम डेड मानेंगे। तो यहाँ पर iQOO 15 का जो बैटरी बैकअप है वो 8 घंटे 30 मिनट का हमें मिला है हमारी हार्डकोर टेस्टिंग के अंदर। अब इसके बाद हमने 1 घंटा कंप्लीट करा और यहाँ पर 3D मार्क टेस्ट रन कराया, और यहाँ पर जैसे हमने 3D मार्क टेस्ट रन कराया 8 घंटे 32 मिनट पर हमारा Vivo X300 Pro भी डेड हो गया। बट यहाँ पर एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, Vivo की जिस हिसाब से बैटरी कैपेसिटी है उस हिसाब से इसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर एक्चुअली इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी Oppo के लेवल की होती ना, तो भाई मैं डेफिनेटली कह रहा हूं इसका जो बैटरी बैकअप है उनसे भी ज्यादा होता। अब यहाँ पर 8 घंटे 38 मिनट हो चुके थे, जिसके बाद हमने देखा कि OnePlus के पास भी एक पॉपअप आया। अब OnePlus और Oppo के फोन के अंदर भी सुपर सेवर मोड लग जाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है Vivo और iQOO के फोन की तरह कि सिर्फ आप कॉल कर सकते हो, इसके अंदर आपको सेलेक्टिव एप्स को भी चला सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया था कि हम 3D मार्क को चलाने वाले हैं। अब 3D मार्क टेस्ट जैसे हमने रन करा, यहाँ पर 8 आवर्स 46 मिनट बाद OnePlus भी डेड हो चुका था। तो यहाँ पर OnePlus दूसरे नंबर पर निकल कर आता है अच्छे बैटरी बैकअप के मामले में। अब यहाँ पर सिर्फ बचा था हमारे पास Oppo Find X9 Pro। अब वैसे तो ये जीत चुका था, लेकिन हमने जानना था कि कितने घंटे इसका बैटरी बैकअप मिलने वाला है। Oppo के फोन के अंदर 1% बैटरी बची थी और हमने PUBG स्टार्ट कर दिया भाई, और इसने PUBG भी कुछ टाइम चलाया। एंड यहाँ पर 9 आवर 5 मिनट के बाद इसकी भी बैटरी डेड हो गई। तो इस बैटरी ड्रेन टेस्ट के अंदर हमें 2025 का बेस्ट बैटरी बैकअप फोन तो मिल गया, जो है Oppo Find X9 Pro। और इसी के साथ निकल कर आई काफी सारी ऐसी चीजें जो हमें जानने के लिए मिली कि भाई बैटरी कैपेसिटी मैटर तो करती है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन भी उसके साथ मैटर करती है, जैसे हमने Vivo X300 Pro के साथ देखा। और इसी के साथ हमने एक चीज और जानी, जो प्रीमियम ब्रांड है जैसे गूगल हो गया, आईफोन, सैमसंग, इन सभी का बैटरी बैकअप अभी के टाइम पर काफी ज्यादा वीक हो चुका है दूसरे ब्रांड्स के कंपेरिजन में। वैसे आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना, और आप जरूर बताना अगर आप इनमें से कोई भी फोन यूज कर रहे हो उसका बैटरी बैकअप आपको कैसा मिल रहा है। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा सो करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।